हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कौन कौन से पितर में आते हैं। माता पिता का पितरों से क्या संबंध है, तो चलिए जानते हैं इस विषय में। माता पिता की सेवा न करने वालों से पितर भी संतुष्ट नहीं होते। कुछ लोगों का कहना है कि माता पिता और पितर अलग अलग होते हैं, तो हम यह बताना चाहेंगे कि पिता के पूर्वज ही पितृ कहलाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार माँ के पिता और माता अर्थात नाना नानी भी पितृ में आते हैं। यदि पिता न हो तो पूर्वज हमसे कैसे जुड़े रहेंगे। सामान्यतया पितृदोष 3 से 5 पीढ़ियों तक अधिक प्रभावित करता है और इन पूर्वजों का संबंध पिता और दादा से ही अधिक होता है। यदि माता पिता हमसे दुखी और असंतुष्ट हो तो इन पितरों को लगता है कि व्यक्ति स्वार्थ में हमारे लिए कर्म कर रहा है। एक दिक्कत और आती है कि माता पिता की असंतुष्टि से कुल देवी और कुल देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। अतः माता पिता दुखी हो तो पितृ पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें अन्न जल देकर संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन जो लोग पितर हैं ही कहाँ, यह मानकर उचित तिथि पर जल व शाक से भी श्राद्ध नहीं करते, उनके पितर दुखी और निराश होकर श्राप देकर अपने लोक वापिस लौट जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्वजों की आत्मा शांति और तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने से है। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हर वो जरूरी बात जिसे आपको जानना चाहिए। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण और पिंडदान ग्रहण कर सके। कौन कहलाते हैं पितर? जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्युलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है, पिंडदान दिया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में कहा गया है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म उसी तिथि को करना चाहिए। जब याद ना हो श्राद्ध की तिथि, पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी निवारण बताया गया है।
शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों के देहावसान की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। क्या है पौराणिक कथा अष्टमी और नवमी तिथि में माता पिता का श्राद्ध करने का? जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता है, और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है? श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धया दीयते यत तत् श्राद्धम। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से पितरों के निमित्त जो कुछ भी दिया जाए। पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए पदार्थ दान, हविष्यान्न, तिल, कुश, जल का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सरल और सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों और जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा ही माना गया है। प्रायः कुछ लोग शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत ही सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करंधम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण और पिंड दान किया जाता है वह जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती है और कैसे पितरों की तृप्ति होती है। भगवान महाकाल ने बतलाया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति अग्निस्वात आदि हैं। पितरों और देवताओं की जोनी ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व से ग्रहण करते हैं, पवित्रता से ही प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व गंध और रस है। अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल तत्व है या स्थूल वस्तु है वह यहीं रह जाती है। किस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार? नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न, जल, भोजन आदि पितरों के निमित्त दिया जाता है, विश्वे देव और अग्निस्वात दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव जोनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वह अन्न
उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो वह तृण रूप में परिवर्तित होकर के प्राप्त होता है। नाग योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में आमिष रूप से और दानव योनि में मांस रूप से, प्रेत योनि में रुधिर रूप से और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, खोज ही लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति और देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। चाहे जीव सैकड़ों योनियों को पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों में सीता जी ने किए राजा दशरथ व पितरों के दर्शन। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं। एक बार पुष्कर में राम जी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने सीता जी से इसका कारण पूछा तो वे बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे आपको बताती हूँ। आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता, दादा आदि का आवाहन किया तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप से सटकर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसलिए मैं ओट में हो गई। श्राद्ध में तुलसी की महिमा। तुलसी से पिंड अर्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। पितर प्रसन्न हो तो सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए तो पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात् यम स्मृति श्राद्ध प्रकाश। यमराज का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश और पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। श्राद्ध न करने से होने वाली हानि। शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है उन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। यह तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई। परलोक पहुंचने पर भी उसके लिए वहाँ न अन्न होता है न पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल न दे तो भूख प्यास से उसे बहुत ही भयंकर दुख होता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन जो लोग पितर हैं ही कहाँ, यह मानकर उचित तिथि पर जल और शाक से भी श्राद्ध नहीं करते। उनके पितर दुखी और निराश होकर श्राप देकर अपने लोक वापिस लौट जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता है उसमें दीर्घायु, निरोग और वीर संतान जन्म नहीं लेती है और परिवार में कभी मंगल नहीं होता है। धन के अभाव में कैसे करे श्राद्ध।
ब्रह्म पुराण में बतलाया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धा पूर्वक केवल शाक से ही श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी ना हो तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर भगवान सूर्यदेव को जल दे करके यह कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए न धन है न ही कोई वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से तृप्त हों। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः प्रत्येक गृहस्थ को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।